जो भी ऑडियंस देख रही है वो मुझे टेकी प्रोफेसर नाम से सर्च कर सकती है इंटरनेट पर। मुझे ना एक्टर बनना था शुरू से, 9th क्लास से। कैमरा जो था ना उसका लेंस बहुत बड़ा था, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो कैमरा रहता था बहुत दूर। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि ऐसा कोई फ्रॉड कॉल आए? कैमरे बहुत चालाक है ना, अब वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं। अभी कंटेंट क्रिएशन से एक मंथ में लगभग सोशल मीडिया पे और सीखो को मिला के 200K के अराउंड हो जाता है पर मंथ का ऐसा। जो भी क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आपको भी इनवाइट आया था। बट वो मेल मेरे को मिस हो गया, वो अवार्ड शो पूरा हो गया तब मेल प्रार्थना करे ये क्या हुआ सिट ऐसे। ये भी बात होती है कि यार AI जो है कि यार हमारी जॉब्स खा लेगा। फ्यूचर का तो नहीं पता मुझे क्या इतना एक्यूरेट होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तक मैंने ये चीज महसूस की कि वो स्क्रिप्ट तो लिखता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उससे हेल्प होती है 50%। सीखो के साथ जब करा था तो ऐसा लगा था कि यार ये भी गड़बड़। हाँ वो मन में तो है ना, एक बार हो गया तो मन में है कि भाई, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आपका पेमेंट का जो पे आउट मंथ के लास्ट में होगा। आप एक बार अपने बारे में शॉर्ट में बता दो कि आप कौन हो, क्या करते हो। जो है मैं ना रहता तो उत्तर प्रदेश बरेली में हूँ, झुमका सिटी के नाम से लोग जानते हैं इसे, है ना। हाँ। बाकी मैं कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर भी हूँ, था अब तो मैंने लेफ्ट कर दिया है वो। और आप बाकी जो भी ऑडियंस देख रही है वो मुझे टेकी प्रोफेसर नाम से सर्च कर सकती है इंटरनेट पर। सारे सोशल मीडिया पे हूँ और सीखो पे भी हूँ मैं। तो आप एक टेक कंटेंट क्रिएटर। टेक कंटेंट क्रिएटर, राइट। टेक में आपका अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड AI टूल्स, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स सारे कवर करता हूँ, ऑल्सो स्कैम। पहला वीडियो बनाया था तब कैसे बनाया था? पीछे की थोड़ी स्टोरी ये है कि मुझे ना एक्टर बनना था शुरू से। 9th क्लास में सोचा करते थे एक्टर कैसे बनना है। मेरा एक पार्टनर भी था, हम लोग साथ रहते थे, तो वहाँ पे मुझे एक्टर बनना था कि यार एक्टिंग करनी है। एक्टर बनने का होता है सपना तो आ गया, लेकिन उसकी चीज़ें जब जाने लग जाते हैं कि क्या हम स्टेप्स लेंगे, क्या सारी चीज़ें करेंगे। फिर क्या हुआ कि हमने देखना शुरू किया कि एक्टर बनने के लिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तब हमें एक वीडियो मिला था यार जिसमें ना ऑडिशन हो रहा था एक किसी मूवी वगैरह का, तो उसमें इतनी भीड़ लगी हुई थी एक्टर्स की, भाई हालत खराब। मैंने कहा मुझे एक्टर तो बनना है पर ये जो है स्ट्रगल ऐसा नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया फिर हल्के हल्के टाइम बीतता गया और जब मैं बैचलर्स में आया तो एक्टर बनने का माइंड में तो था ना, तब पता लगा यार यूट्यूब भी जो है ना, यूट्यूब वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। एक्टिंग ही तो करनी है, लोगों को अपना काम ही तो दिखाना है, तो क्यों ना यहाँ पे शुरू किया जाए। इंस्पिरेशन अमित बढ़ाना की वीडियोज़ एंड ऑल्सो राउंड टू हेल्थ की वीडियोज़ और हर्ष बेनीवाल ऐसा करके, तो उनकी थोड़ी सी हमने वीडियो देखना शुरू किया, चलो हम भी वीडियो बनाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे 2 लोगों की हमने टीम क्रिएट की, मतलब दोस्ती थे टीम क्या आपस में। एक दोस्त का मेरा कैमरा था और चलो पहला वीडियो शूट करते हैं ऐसा करके, वाइन्स में ही फनी वाइन्स टाइप करके। तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट की, मतलब मैंने और मेरे पार्टनर से स्क्रिप्टिंग की, डायलॉग वगैरह लिखे, प्रॉपर डायलॉग की आपको क्या बोलना है तुम्हें क्या बोलना है। फिर लोकेशन में गए शूट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि कैमरा जो था ना उसका लेंस बहुत बड़ा था, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो कैमरा रहता था बहुत दूर, अराउंड 100 मीटर की दूरी पे। अच्छा। अब वहां से कह रहे हैं हाँ भाई दिख रहे हैं, वो कहता था हाँ भाई दिख रहा है, एक्शन दो आप अपना। ये होता था, बड़ा मुश्किल हम शूट, क्योंकि अब कैमरा तो हैवी ले लिया, कैमरे का जो लेंस है बहुत कॉस्टली आता है। एक बार इन्वेस्ट किया उसके बाद तो कुछ बचा नहीं ना ऐसा करके। जिसने भी लिया था वो मेरा दोस्त ने लिया था, तो बहुत गलती से उस टाइम नॉलेज थी ना कैमरे को, गलती से बहुत बड़ा कैमरा आ गया, तो बहुत दूर जाके वो कैमरा रखना पड़ता था। तो हम ऐसे हाथ लगे थे, हाँ आ रहे हैं ना, ठीक आ रहे हैं फ्रेम में, हाँ आ रहे हैं। तो ओपन में शूट करते हाँ ओपन बाहर, आउटडोर का ही शूट करना पड़ता था। रीजन ही यही था कि कैमरा रूम में कैसे करोगे, कैमरा इतना बड़ा वो दिखेगा ही नहीं हम लोग का शॉट प्रॉपर, ठीक है। तो जैसे तैसे हमने वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला, ठीक है। हमने सारे फेसबुक ग्रुप जो थे कॉलेज के इन सब पे शेयर किया ऐसा करके, ठीक है। हल्का हल्का रिस्पॉन्स आने लगा। कुछ ने ऐसे बोला कि अरे यार आवाज़ नहीं आ रही है, अरे यार वो बिलर हो गए तुम लोग, अरे यार क्या है ये, कुछ करना है बच्चा अच्छा है, कीप इट ब्रो, करते रहो ऐसे करके। बेस्ट जो फीडबैक होता है ना वो ऑडियंस का होता है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप खुद से जज नहीं कर सकते मैंने क्या काम अच्छा किया, क्या काम बेकार किया है। तो वहीं से हमें फीडबैक मिला कि यार ऑडियो और जो हमारी वॉइस है वो बेकार है। तो वॉइस के लिए हमने फ़ोन यूज़ किया, कैमरा बहुत दूर रहता था जैसा कि मैंने पहले बताया। तो हम वो वॉइस को मैच करते थे, एडिटिंग मैं करता था। मेरे पास Redmi 4 करके फ़ोन था, अब उसमें काइनमास्टर सॉफ्टवेयर चलता था। अब वो चूंकि एल्युमिनियम बॉडी में था तो इतना हीट करता था कि मैं उस पर पीछे बर्फ लगा लगा के एडिटिंग करता था। ये होता था, कभी कभी इतना गर्म फोन आता था कि मैं फ्रिज में रख देता था उठा के कि पहले ठंडा होने दो उसको, ठीक है। जैसे तैसे वो वाइन्स वाला चैनल चलता रहा। हम एक अच्छे कंटेंट क्रिएट करने लगे, तरह तरह के एंगल्स लगाने लग गए। ब्लर तो अच्छा था क्योंकि कैमरा अच्छा था, इसलिए एडिटिंग भी अच्छी होने लग गई, वॉइस भी क्लियर होने लग गई। वाइन्स कब का है? ये है अराउंड 2016 एंडिंग थी और 2017 स्टार्टिंग के टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ, फिर हमने अराउंड 10 वीडियो तक क्रिएट कर लिया। ये 1 साल पूरा गुजर चुका था। फिर क्या हुआ, जैसे दोस्त लोग होते हैं तो आपस में यार कुछ पब्लिकली बातें होने लगती हैं कि यार वो अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो किसी किसी का नाम होने लगता है। किसी की भी अगर टीम है, 3 लोगों की टीम है, तो उसमें एक बंदे का नाम ज्यादा होगा, यार ये बंदा बढ़िया लगता है, 2 का नहीं होगा, ठीक है। तो इस कुछ रीजन की वजह से हम लोगों की टीम टूट गई।
ठीक है, वीडियोस बनाना बंद, वो चैनल वहीं पर छूट गया। भाई जो दिमाग में होता ना हमें ये बनना है, तो वो तो हमेशा रहता था। बैचलर चलता रहा, मैं पढ़ाई करता रहा, पूरा बैचलर कंप्लीट हो गया, कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं था। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया। 1 साल का गैप लेने के बाद मैं प्रिपरेशन करने लगा मास्टर्स की कि अच्छे कॉलेज में हो जाए ऐसा करके। फिर मैंने एडमिशन ले लिया एक कॉलेज के अंदर, अपनी ही सिटी के अंदर। उसके बाद कोरोना का समय था वो जब एडमिशन लिया था, और फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही निकला। सेकंड सेमेस्टर मैंने फिर से सोचा कि कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट क्रिएट ऐसा करना है जिसमें टीम ना हो, कि भैया हम ही है वन मैन आर्मी, एडिटिंग भी मैं ही करूँ, शूटिंग भी मैं ही करूँ, स्क्रिप्टिंग भी मैं ही करूँ, सब कुछ मैं। ये नहीं हो कि पिछली बार की तरह यार टीम टूट गई तो सारे लोग चले गए। और अब की बार डिसीजन रखा कि वीडियो बनानी है मोटिवेशनल, ऐसे करके चैनल बनाया। अब चैनल तो बना लिया मतलब, लेकिन अब होता ना स्टूडियो यार कहाँ शूट करेंगे ऐसा करके। तो एक घर में ही एक रूम था अलग, तो मैंने क्या किया, LED बल्ब मंगवाए, यूट्यूब पे देखा, जो गत्ता होता है ना जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, उनको ऐसे सॉफ्ट बॉक्स बनाया। सॉफ्ट बॉक्स बनाने के बाद अंदर उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन वाली पॉलीथीन होती है, चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उनमें रिफ्लेक्शन वाली पॉलीथीन निकलती है, उनको चिपकाया सिर के, ताकि जो LED बल्ब वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। और आगे बटर पेपर लगाया। ऐसी बड़ी बड़ी मैंने 3 पेटियां बनाई। अगर आपकी लाइटिंग बहुत प्रॉपर है तो आप नॉर्मल फ़ोन से भी अगर शूट करोगे ना तो वीडियो बहुत अच्छी आएगी। ऐसे करके था। तो चैनल था मोटिवेशन करके, मैं स्टोरीज बताता था लोगों की कि कैसे वो उन्होंने शुरू की अपनी जर्नी, स्ट्रगल कैसे किया और कहाँ तक पहुँच पाया, ऐसा करके हल्के हल्के ऐसे ही बताना शुरू किया। उस पर फिर मैं स्विच कर गया शॉर्ट्स पे। उन दोनों फिर शॉर्ट्स भी आ चुका था यूट्यूब पे, तो फिर फैक्ट्स बनाने लगा मैं, खुद की पोइट्री वगैरह के भी डालने लगा ऐसा करके, ठीक है। पर एंड ऑफ द टाइम उसमें कुछ हो नहीं पाया यूट्यूब पे। और चलते हुए कि जब हमारा कोई भी कंटेंट क्रिएटिंग के टाइम पे जब गैप होने लग जाता है ना, फॉर एग्जांपल आज वीडियो बनाया, कल वीडियो बनाया, अब एक दिन गैप कर दिया, ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा तो एक दिन गैप कर दिया, ऐसे ही तो जो लंबा गैप हो जाता है फिर एक टाइम पे वो चीज़ बंद ही हो जाती है ना। जब हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं तो एंड ऑफ द टाइम हम उसमें करते रहते हैं, तो वो बंद हो गया बाद में। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में आ चुका था। तब मुझे सिखाने का पहले से ही शौक था, लोगों को सिखाना ऐसा करके। तब अप्लाई किया कि चलो पढ़ाने का शौक है ही, किसी कॉलेज में ट्राई करते हैं। तो मैंने 3rd सेमेस्टर के अंदर ही मैं कर MCA रहा था, और मुझे BCA करे हुए बस 1 ही साल का गैप हुआ था। फिर मैं BCA पढ़ाने के लिए ही उन्होंने मुझे रख लिया था। बोले ठीक है आप आ जाना, और आप कोई इशू नहीं, सैलरी वैली का इतना कुछ था नहीं इस टाइम पे, क्योंकि मैं MCA ही कर रहा था। सोचा कि खुद से ही यहाँ से करता रहूँगा और अपना MCA चलता रहेगा। लेकिन होता नहीं है कि जैसे जो हमने सोचा लाइक कि कंटेंट क्रिएटर या फिर एक्टर बनना है ऐसा करके, तो वो चीज़ हमेशा रहती है, आप कुछ भी कर लो, पर वो चीज़ रहती है जो हमें एग्जैक्टली करना होता है, तो हमें मन में लगता रहता है ऐसा करके। तो मुझे याद है कि 3rd सेमेस्टर जब मैंने पार कर लिया था फर्स्ट ईयर अपने मास्टर्स का, तो उस टाइम पे मैंने एक रिंग लाइट ऑर्डर की अपने ही पैसों से। उसके बाद वो जो सेटअप बनाया था मैंने उसको पूरा हटा दिया, क्योंकि उसको बार बार रिपेयर करना पड़ता था, कभी बल्ब की दिक्कत, कभी बटर पेपर छूट गया, टेप से ऐसे चिपकाना पड़ता था ऐसा करके। तो रिंग लाइट ली ऐसा करके और ये फाइनल हो गया था कि इस बार टेक में ही जाना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से हूँ तो उसमें एक्सपर्टाइज जो है आने लग गई थी ऐसा करके, ठीक है। तो फाइनल हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट किया, शॉर्ट वीडियो ही था, मतलब वैसे लॉन्ग फॉर्म में उस टाइम पे नहीं गया था मैं। शॉर्ट वीडियो शूट किया, चलो ठीक है बनाना है, कंसिस्टेंस रहना है ऐसा करके, कंटिन्यू। फिर एक टेक में वीडियोस बनाया, 1 दिन बनाया, 2 दिन बनाया, 1 महीने के अंदर ही एक मेरा वीडियो पहुंचता है शॉर्ट वीडियो पे 24,000 अराउंड व्यूज पे। अच्छा। वो उस दिन ऐसी नोटिफिकेशन आ रही थी, टिक 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 इंस्टाग्राम पूरा फोन भर के आता है ऐसा ये करके। 3रा चैनल है आपका? हाँ है ना, तीसरा चैनल है। पहला वाइन्स चला गया। मोटिवेशनल में पहले मोटिवेशनल में जो चैनल बनाया था उसके अंदर ऐसा सोचा था कि सारी चीज लेके आना है, मतलब जैसे आपने देखा होगा क्रिएटर है शिवम मलिक, तो वो अपने चैनल पे सारी चीज बताते हैं। फिर जब 24,000 व्यूज आ गए एक वीडियोस पे, तब उस टाइम से ऐसा लगा कि अब तो क्या ही हो गया लाइफ में ना। खुशी होती है ना ऐसे मेहनत करते गए बहुत टाइम से, एकदम से कैसा हुआ अचानक से इतने सारे व्यूज। फिर हल्के हल्के टेक में जो है वीडियोस बनाने लग गया, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक। ये वाला जो वीडियो 24K गया, उस समय लगभग इस चैनल पे कितने फॉलोअर्स थे? 10,000 से भी कम थे। अच्छा। हाँ 2-3 हज़ार समथिंग मान लीजिए, ऐसा था उस टाइम पे। इतना फॉलोवर्स नहीं था उस टाइम पे, लेकिन हाँ जब हल्के हल्के वैसे वीडियोस चलने लगे तो एक वीडियो 1 मिलियन क्रॉस करके गया था। तो उसी दिन 10,000 सीधे आए पेज पे, 10,000 फॉलोवर एकदम कंप्लीट हो गया ऐसे एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। अच्छा। वो खुशी ऐसी हो रही थी, क्या ही कर लिया, क्या अचीवमेंट मिल गया ऐसा करके। फिर एक DM आता है मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए होता है ना, ब्रांड्स आते हैं। तो मैंने उनको अप्रोच किया ऐसा करके, हमारी बात हुई प्रॉपर। उन्होंने फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया मेरे से कि हमें 3 वीडियो चाहिए और से आपका टोटल जो पे आउट रहेगा वो 12,000 समथिंग रहेगा। मैंने ठीक है। पहला वीडियो बनाया मैंने और उनका वीडियो पोस्ट कर दिया। डालने के बाद जब सेकंड वीडियो को उन्होंने बोला तो मैंने कहा पहले एक काम करिए, पहला जो पेमेंट है उसको कर दीजिए। उन्होंने बोला भी था कि पहला वीडियो जैसे ही डालोगे उसके कुछ दिनों के बाद हम उसका आपका पेमेंट कर देंगे। पर क्या हुआ, मैंने जब उनको बोला कि ऐसा है कि आप पेमेंट करिए तब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा,
तब उन्होंने बोला कि हम यहाँ इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं तो उसको आने में 7 दिन लग जाते हैं, तो मैंने बोला पेपाल कर दीजिए। फिर बोले नहीं वो हम यूज़ नहीं करते, हम नेट बैंकिंग से ही करेंगे, आपको पहले यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, फिर इंडिया में आएगा तो वहाँ से कन्वर्ट होगा, 7 डेज़ का राउंड हो जाएगा, आप वीडियो बना दीजिए सेकंड वाली। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल जब तक पेमेंट नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे फेक रिसिप्ट बना के दी एक कि देखो हमने आपका पेमेंट कर दिया है, देखो ये 8 दिन का राउंड जो होगा पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैं ठीक है, मैं वेट करते हैं, पर वो पेमेंट नहीं आया। और जब कुछ दिनों के बाद जब वीडियो मेरे पेज पर पड़ी रही तो और क्रिएटर्स के मेरे पास डीएम्स आने लगे कि आपने जो किया ये पेमेंट करते हैं क्या? तो मैंने कहा यार मुझे तो मिला नहीं अभी तक। तब पता चला वो स्कैम हो गया मेरे साथ। अच्छा। हाँ, और क्रिएटर्स के साथ और भी हुआ है क्या? काफी अच्छे क्रिएटर के साथ भी स्कैम हुआ था वो। सेम वही ब्रांड? हाँ वही ब्रांड था। ओह। उन्होंने पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया था, सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये अब तो 100% जेन्युइन चीज है, प्रॉपर बात कर रहे थे वो। ये भी नहीं कि मतलब कोऑर्डिनेशन टूट रहा है या फिर फोन पिक नहीं कर रहे हैं या फिर मेल का रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर लगेगा हाँ एक ब्रांड से बात हो रही है। पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया ऐसा करके। अच्छा। तब सीख मिली ना एक कि अब जो है ऐसे नहीं करना है। क्या ये पहला ब्रांड डील था आपका? हाँ पहला ब्रांड डील था। फर्स्ट था और फर्स्ट में फ्रॉड हो गया? फर्स्ट में हो गया ऐसा करके। अच्छा। तब एक मिला था टेलीग्राम चैनल करके कुछ था समथिंग, उसकी मुझे प्रमोशन करना थी, तो उसका मुझे पेमेंट प्रॉपर आया था। तो खुशी मिली कि हाँ अब यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट आया तो मतलब आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब टेक में वीडियो बनाने में मज़ा आने लगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस से तो और सारी चीज़ें भी नॉलेजेबल होने लगी। फिर एआई टूल्स भी बताने लग गया मैं वीडियोज़ में, टिप्स एंड ट्रिक भी बताने लगे अपनी वीडियोज़ में। चलता गया 50,000 समथिंग 80,000 समथिंग फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए थे। 1 लाख जब फॉलोवर्स कंप्लीट हुए, इन दोनों फिर अच्छी ब्रांड डील भी आने लगी, बड़े बड़े जो है आपके प्रोडक्ट्स भी आने लगे बड़े बड़े ब्रांड्स के, वो लोग भी अप्रोच करने लग गए, अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियोज़ भी जो है होने लग गई। तभी जो है एक मैसेज आता है सीखो की तरफ से कि आप जो है वीडियोज़, हमारा कुछ ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है और हम जो है लोगों को जो है नॉलेजेबल चीज़ें वीडियोस के थ्रू बताते हैं। क्रिएटर्स अपना एक शो लेके आते हैं या फिर सीरीज लेके आते हैं। और मैंने पूछा फिर क्या है एग्जैक्टली, क्या सीखो क्या है ऐसा करके। उन्होंने बताया कि जैसे हम नेटफ्लिक्स अमेजोन पे वीडियोस देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो कहाँ जाओगे आप? नेटफ्लिक्स अमेजोन पे। तो ऐसे अगर आप नॉलेज वाली चीज़ें देखने जाओगे तो आपके लिए सीखो है, ये OTT प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पर सीरीज बनाना पड़ती हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी है। ये तो हर कोई पूछता है कि पहली डील कब मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, पर ये जो कि ब्रांड्स आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये कैसे पता लगता है कि ये तो जेन्युइन है? या फिर सीखो के साथ जब करा था तो ऐसा लगा था कि यार ये भी हाँ वो मन में तो है ना, एक बार हो गया तो मन में है कि भाई क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आपका पेमेंट का जो पे आउट मंथ के लास्ट में होगा। क्योंकि हर कंपनी का रूल होता है अपना अपना, किसी की पॉलिसी क्या होती है। पर मैंने प्रॉपर रिसर्च भी किया कि हाँ एक्चुअली सीखो है क्या। फेसबुक पे देखे हाँ ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब पे देखे हाँ एड्स वगैरह इन्होंने चला रखे हैं, तो मतलब ठीक ठाक लगा, सही है चलो कर सकते हैं ऐसा करके। तो बात की मैंने कि हाँ भी क्या करना होगा। बोले आपको एक सीरीज बनाना होगी, अब शर्त ये है कि 8 से 9 मिनट का टाइमिंग रहना चाहिए, अराउंड 5 से ऊपर जो है आपके एपिसोड से रहना चाहिए। मैंने कहा ये तो अलग टास्क है भैया, पहले इंट्रोडक्शन, पहला जो एपिसोड होगा वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मैंने किस पे बनाना है, तो बोला कि सारे स्लॉट्स अभी जो हैं जितनी भी हम सारी चीज़ें बनाते हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ऑल्सो सरकारी काम। तो आप क्या करो सरकारी काम को पकड़ लो, हमारी जो ऑडियंस है ना सरकारी काम वाली ज़्यादा है। तो मैंने कहा मेरी तो नीज नहीं है, तो टिप्स एंड ट्रिक पे वीडियोस बनाता हूँ या इस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं उस पर कैसे हो पाएगा? बोले वो बना के देखो एटलीस्ट। तो मैंने क्या बनाना है, तो उन्होंने टीम को जो है बोल के और थोड़ी सी मेरे को हेल्प की कि एग्जैक्टली आप इस पर बना सकते हैं वीडियो ऐसा करके। जो टॉपिक था वो था CSC ID करके, कि CSC ID कैसे खोलें। और ये गाँव में बहुत कॉमन टॉपिक है कि हाँ उनको CSC ID चाहिए होती है और उससे पैसा अर्न करना होता है। तो मैंने वो प्रॉपर एक वीडियो बनाया। अब नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर बी रोल लगाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं 1 मिनट का वीडियो एडिट करने में। वो 9 मिनट का वीडियो, तो 9 से 8 मिनट के समथिंग का वीडियो था, एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उस वीडियो को एडिट करने में मुझे 12 घंटे लगे थे और मैंने रात भर जग के वो वीडियो एडिट किया था। अराउंड 12 बजे को कमिट कर चुका था कि मुझे अगले दिन वीडियो देना है। एडिट करके फाइनली दे दिया कंपनी को, उन्होंने लाइव कर दिया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा गया उस पर, क्योंकि सारी चीज़ें जेन्युइन जब होती है ना, हम ऑडियंस को जो दे रहे होते हैं अगर वो जेन्युइन है कि हाँ उनका काम हो रहा है उस चीज़ से, तो वो ट्रस्ट बन जाता है उनका। पता लगे कि आपने हुक तो डाल दी वीडियोज़ में, बहुत सारी चीज़ें तो ऐड ऑन कर दी, बट जो ऑडियंस देख रही है उनका भला ही नहीं हो पा रहा है, या फिर वो चीज़ वर्क ही नहीं कर रही जैसा वो सोच के आई थी उस चीज़ को देखने के लिए। पेमेंट आया कि नहीं आया? हाँ, अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हुआ कि पेमेंट मंथ के वो महीना मैंने खाली एक ही सीरीज़ बनाई और पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में आ गया। डर वहाँ पर भी लग रहा था पैन कार्ड देते हुए। उन्होंने बोला कि वो रजिस्टर्ड होगा आपका, एक प्रॉपर अकाउंट में बैलेंस आएगा, TDS वगैरह कटेगा, एक लीगल तरीके से आपके पास अमाउंट आएगा।
तो मैंने कहा पैन कार्ड तो डर लग रहा था क्योंकि ऐसे अचानक से ना, तो उन्होंने पूरा ट्रस्ट दिलाया, जो वहाँ की टीम थी सीखो की, ट्रस्ट देने के बाद मैंने चलो ठीक है करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पेमेंट आ गया, पर मुझे होता नहीं कभी कभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो पेमेंट का पता नहीं चल पाता है। फिर कॉल आता है कि हाँ भाई आगे का क्या सीन है। मैंने कहा सर पिछले का पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, ऐसे कैसे नहीं हुआ है। तो उन्होंने चेक करवाया तो पेमेंट है, स्क्रीनशॉट भेजा। तो फिर मैंने अपने उसमें स्टेटमेंट में चेक किया, पेमेंट आ गया था। पहला पेमेंट अराउंड 5,000 के समथिंग था। तो मैंने कहा पेमेंट तो हो गया है। तो फिर उस टाइम भरोसा हो गया कि हाँ चीजें सही है। तो 2023 1 जनवरी को आपने चैनल बनाया और उसी साल अगस्त में आपने सीखो के साथ काम करना शुरू किया और तब तक आपके 1 लाख अराउंड हो गए थे उस नए चैनल पे। फिर हाँ अब यहाँ पे क्या हुआ, लोड बढ़ने लग गया मुझ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज में जो है कंप्यूटर साइंस वालों को पढ़ाता था, कंटेंट क्रिएट करता था, रील्स बनाता था, मतलब जो है अपनी टेक वगैरह के रील्स वीडियोस। रात को सोता भी नहीं था, ऐसे 3 घंटे की नींद ले ली, कभी 2 घंटे सो लिए, 4 घंटे सो लिए, सब चीज़ मैनेज करना है। इसलिए कॉलेज भी जाना है, कंटेंट भी बनाना है सीखो के लिए, और कमिट कर लिया था खुद से कि डेली सो आना है, कुछ भी हो जाए चाहे। फिर से जो कि मेरे दोस्त थे, मैं उससे मिला, उन्होंने बोला बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, चला मिलते हैं। तो उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरे यहाँ डार्क सर्कल हो गए थे, आंखें अंदर घुस गई थी। तो कह रहा क्या भाई ये क्या कर रखा है तूने? बोले यार भाई बहुत लोड है, मुझे बंदा चाहिए कोई जो काम कर सके। ये सारा आप अकेले कर रहे थे? अकेले कर रहा था। इस समय एडिटिंग भी खुद कर रहे हो, शूटिंग भी खुद कर रहे हो? अच्छा। हाँ एडिटर रख लिया था, लेकिन वो फ्रीलांसर था, इतना प्रॉपर नहीं कर पाता था। जैसे एडिटिंग कर देता था सिर्फ सीखो की, फिर वो रिसर्च कंटेंट ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम जाता था। एआई टूल ढूंढना, फिर उनको वर्किंग में है भी या नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए भाई वर्क करती हुई चीज। रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम जाता है कि जो टूल हम बताने वाले हैं कि अब प्रॉपर वर्किंग में है, अगर क्रेडिट्स वाला है तो वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा करके। तो मैं अपने दोस्त से मिला, जैसे कि मैंने बताया, तो उसने मुझे देखा कि यार क्या हालत है। मैंने कहा मुझे बंदा चाहिए, कोई एक ऐसा बंदा जो घर पे आके काम कर सके। तो उसने सजेशन दिया कि एक नदीम करके नाम का बंदा है। तो मैंने कहा हाँ वो मेरे साथ पढ़ता था पहले, मेरा जूनियर था। बोले हाँ। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने कि भाई तू आजा घर पे। मैंने उसके लिए सेटअप लगाया पूरा कंप्यूटर का अपने स्टूडियो के अंदर, कि तुम यहाँ बैठ के सिर्फ एआई टूल ढूंढोगे दिन भर, तुम्हारा कोई काम नहीं है, दिन भर तुम एआई टूल ढूंढो। तो फिर वो दिन भर बैठ के एआई टूल ढूंढा करता था, मैं उधर कॉलेज में रहता था, इन दोनों से अपडेट लेता था। हाँ भाई एडिटिंग हो गई, हाँ भाई कितने टूल ढूंढने आज, वर्किंग में है। शाम को आके मैं उन पर बैठता था, खुद से सोचता था कि हाँ ये वर्किंग हो रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। पर वो एज अ फ्रेशर, मतलब एकदम से किसी इंसान को ऐसा काम पकड़ा दो जिसने किया ना हो पहले, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। पर मैं बताने लगा कि कैसे हमें रिसर्च करनी है, कहाँ से हमें एआई टूल्स लेकर आना है, फ्री वाले को अगर फ्री है तो उसको कैसे चलाना है, मैं उसको सब बता चुका था। मतलब जो नदीम वाला बंदा था, उस टाइम के बाद मेरा जो थोड़ी टेंशन थी और नींद वगैरह में लेने लग गया अच्छे से, काम थोड़ा स्मूथ हो गया ऐसे बड़े करके। हल्के फिर चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं तो जिम्मेदारी भी आने लगती हैं, है ना। सीखो भी जिम्मेदारी आने लग गई, और इधर आपका जो मेरे इधर चैनल जो ग्रो हो रहे थे उन पर भी मेरी जिम्मेदारी बढ़ने लग गई। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जब ग्रोथ होती है तो हर चीज़ में ग्रोथ होती है, चाहे पे आउट पे लेके हो और चाहे वैसे करके लेके हो। तो फिर कहीं ना कहीं वो होता नहीं है कि अगर 2 काम एक साथ करोगे तो फिर एक तो काम छूटना है या फिर दोनों काम खराब हो जाएंगे। तो मैं 2 चीज़ कर रहा था, एक बच्चों को पढ़ा रहा था, उनको कोडिंग सिखा रहा था, एक साइड में कंटेंट क्रिएट कर रहा था। मैं रोज आकर रात शाम को आके यही सोचता था कि अब बताओ कौन सी चीज़ करूँ मैं, कंटेंट क्रिएशन करूँ या फिर पढ़ाऊँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता था कंटेंट क्रिएट करना, और चीज़ें भी अच्छी थी, मतलब कि जो पे आउट वगैरह बनता था वो भी अच्छा था। तो फाइनल डिसीजन लिया कि भाई ऐसा जॉब मैं छोड़ रहा हूँ फाइनली। घर वालों को बताया। अच्छा माइंडसेट पेरेंट्स लोगों को क्या होता है कि यार उनका बच्चा ना जो भी वो कर रहा है उससे उसका नाम होना चाहिए आस पड़ोस में, फिर इसके रिश्तेदारों में, ऐसा करके कि हाँ यार वो बंदा ना असिस्टेंट प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस में, बता सकें वो। अभी बताएंगे यार वीडियोज में आता है तो एक मैसेज ना तो थोड़ा सा वो लैग कर जाता है एक जनरेशन के हिसाब से। पर मैंने बोल दिया आप कुछ भी करो, बट मैं फाइनल डिसीजन में जॉब छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बोले ठीक है जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो, ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो जॉब छोड़ना ठीक है। तो मैंने फिर रिजाइन डाल दिया। कब? 2 महीने पहले। तो अब आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो? फुल टाइम एकदम। देखा जाए तो जर्नी 2016 से शुरू हुई थी। हाँ 16 से कंटेंट क्रिएशन की जो लाइफ क्रिएटिंग की जो लाइफ है वो 2016 से शुरू हुई थी। हाँ। और उसके बाद चलते चलते यहाँ तक जो है चल रहा है। सीखो का तो हमें पता है कि जब आपने बताया कि फर्स्ट मंथ जब काम किया था तो 5,000 मिले थे, और आपकी जो पहली ब्रांड डील थी वो लगभग जब आप 10K to 20K फॉलोअर्स के बीच में थे तब आपका पहला 12,000 का पे आउट था। अभी कंटेंट क्रिएशन से 1 मंथ में लगभग, मतलब अभी देखो ऐसा ना सोशल मीडिया पे और सीखो को मिला के 200K का अराउंड हो जाता है पर मंथ का, ऐसा आराम से। प्रोफेसर में कितना होता था लगभग? प्रोफेसर में तो ऐसा था जब मैंने ज्वाइन किया था तो इतनी ज़्यादा पे आउट सैलरी नहीं थी उस टाइम पे मेरी। अच्छा। ऐसा समझ लीजिए अगर
सच में अपने ही खर्चे पूरे करने लग जाओ तो वो भी पूरे ना हो। आप मास्टर्स कर रहे हो, वो डिग्री नहीं है आपके पास जिसको आप पढ़ा रहे हो, तब भी आप उन्होंने रख लिया, तो क्या ही देंगे ना वो। वही था। अभी ठीक ठाक हो गया था जब आपने जब छोड़ा? अभी ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो गया था। हाँ 18 टच में पहुंच गया था। तो कंपेयर मतलब लगभग डबल है आपका कंटेंट क्रिएशन से? हाँ डबल ज्यादा है और क्या, डबल चौबल कह सकते हैं। ऐसा तो वही है। बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ना लोगों का कि पैसे कमाने हैं, क्रिएटर बनना है क्योंकि पैसे कमाने हैं। मेरा मोटिव ये था कि मुझे सिखाना है चीजें, लोगों को सिखाना है, एंड ऑफ द टाइम चीजें सिखाना है। पैसा आना जो होता है ना वो चीजों को कंसिस्ट रखता है। बस सोचो कंटेंट क्रिएट करना है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो आप शायद एक टाइम पे आके छोड़ दो। लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो काम जब करते जाओगे उससे फिर पैसा आने लगे तो आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो। तो वही मोटिवेशन था। मेन टॉपिक यही था कि हाँ लोगों को सिखाना है। स्कैम हो गए हैं लोगों के साथ बहुत सारे, है ना, उनको पता नहीं है कि यार अपनी लाइफ हम कैसे आसान कर सकते हैं सिर्फ सिंगल मोबाइल फोन से। उनको पता नहीं है कि इंटरनेट का कैसे एक्चुअल में हम यूज कर सकते हैं। तो 1.5 डेटा वो रील स्क्रॉल करके, शॉर्ट स्क्रॉल करके, हालांकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ तो जाहिर सी बात है लोग देखें रील्स, पर फालतू की चीज़ें देख देख के अपनी जो 1.5 GB MB जो डेटा आ रहा है उनका 2 GB डेटा आ रहा है उड़ा देते हैं। उनको एक्चुअल में हम कैसे अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं तो पता नहीं होता ना लोगों को ऐसा करके। सही बात है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ की टेक्नोलॉजी फॉर इंडियंस, वो उनका पावर होना चाहिए। बिल्कुल, नॉट समथिंग जिससे कि वो स्कैम हो रहे हैं या जिससे वो डर रहे हैं। कभी ऐसी वेबसाइट पे चले जाते हैं कि वो सारा अपना कैमरे का एक्सेस दे बैठते हैं। कभी कॉन्टेक्ट को अलाउ कर देते हैं। होता नहीं है कि लोगों के पास फोन आता है कि आप लोन कराएंगे क्या। तो डेटा ना बहुत महंगा बिकता है। आपने कोई ऐसे किसी को नॉलेज नहीं, उसने थर्ड पार्टी ऐप मोड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली अपने फोन में, इंस्टॉल करने के बाद उसको अलाउ कर दिया, कॉन्टैक्ट भी अलाउ कर दिया। जैसे अब भाई जो आपने ऐप इंस्टॉल की उसका काम था सिर्फ आपको वीडियो दिखाना या फिर आपकी गैलरी की वीडियो दिखाना, लेकिन कॉन्टैक्ट लेने का क्या मतलब है उसका। आपने जैसे ही अलाउ किया वो जिसने भी बनाई होगी एप्लीकेशन उसके पास सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच जाएगी। अब वो लोग डेटाबेस देते हैं, आप कितने भी करते जाइए स्पैम कॉल, लेकिन तब भी आपके पास कॉल आते रहते हैं। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि ऐसा कोई फ्रॉड कॉल आए? हाँ आते हैं, और क्या, अभी भी फ्रॉड कॉल आते हैं। स्कैमर भी बहुत चालाक है ना, अब वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं। अच्छा। ताकि रिकॉर्डिंग वगैरह ना हो। और रिसेंटली बहुत ट्रेंड में चल रहा है वो वाला स्कैम कि कोई फादर है उसके पास कॉल करते हैं कि आपका बेटा हमने ऐसा सी चीज करते पकड़ लिया है और इसको छुड़ाने के लिए आपका लड़का मुझे देखने में सही लगा इसलिए मैं इसको साइड में ले आया हूँ, तो बताइए इसको छोड़ना है। लीजिए बेटा पापा से बात करिए। तो एक फ्रॉड बन के बात कर रहा होता है उधर। तो ऐसा होता है। आप बताइए 45 जो एज ग्रुप का बंदा है वो तो डर ही जाएगा ना अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो वो तो पे कर देगा। ऐसा बहुत होता है। टेक क्रिएटर वैसे भी होते हैं, हमारे दिमाग में तो ये है टेक क्रिएटर्स ऐसा होता है ना कि ये गैजेट है, ये नया फोन है, ये नया लैपटॉप है, ये ऐसे काम करता है। तारीफ करनी है। हाँ, या फिर क्रिएटर्स कम्युनिटी में भी ऐसा होता है ना कि मुझे क्रिएटर बनना है क्योंकि मेरे को फिर वो टेक प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, फिर मैं उसको रिव्यू करूंगा और फिर मैं एक बड़ा नाम हो जाएगा। ऐसे वाले भी तो क्रिएटर होते हैं टेक में। हाँ, मैं रिव्यू भी अनबॉक्सिंग वगैरह भी रहते हैं। हाँ, अनबॉक्सिंग के साथ साथ AI टूल भी रहते हैं और साथ में बीच में कोई ऐसा वीडियो डाल देता हूँ स्कैम से बचे रहें लोग। एंड ऑफ द टाइम मोटिव यही कि सीखें। हाँ, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू कर दिया कि भाई देखो ये माइक है, आपके बहुत काम आएगा, अगर आपका ये बजट है तो ले लो, तो वो ब्रांड भेज देती है, वो डील भी जाती है हमारी और लोगों का भला भी हो जाता है। पर आप ये ध्यान रखते हो कि जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ वो जेन्युइन है? अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, फिलहाल आगे का नहीं मैं कह सकता। हाँ। अभी तक ऐसा ही हुआ है, जो जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं अब तक उन्होंने ब्रांड ने खुद बोला है, बोला आप अपने हिसाब से इसको रिव्यू कर दीजिए। अच्छा। बस वो हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ इसमें ये फीचर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी कंपनी प्रोडक्ट भेजती है तो बस वो अपने फीचर ही हाईलाइट करवाती है। अब फिलहाल मेरे साथ ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई ब्रांड आए और बोले कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, आप जो है इसकी अलग से तारीफ कर दीजिए, ऐसा नहीं आया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं कि हाँ ये चीज़ें हाईलाइट करनी है आपको और बस अपने हिसाब से बना दीजिए। आम इंसान को ऐसा लगता है ना कि ये बता रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, हाँ। इसको ब्रांड ने पैसा दिए तो तारीफ ही करेगा। ऐसा होता है और होता होगा बाकी लोगों के साथ। फिलहाल मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं होगा और आगे होगा या नहीं होगा फिलहाल वो अभी कैसे पता होगा ना। वही है, मतलब अगर ब्रांड भी आ रही है और अगर आप अपना 100% दे रहे हो, हाँ। तो वो आपके चांसेस ऑफ वापस बिल्कुल ब्रांड सेम ऑडियंस की तरह है ना। अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो तभी वो अगली बार वीडियो देखने आएंगे ना। आप कंटेंट ही ऐसे बना दे रहे हो तो क्यों देखने आएंगे। तो बेस्ट जो है वो दे दो और जो जेन्युइन चीज आप बता रहे हैं वो सच में वर्किंग होना चाहिए तो बेस्ट रहेगा, मुझे ख्याल ये। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर अभी आपका 8 साल का जर्नी हो गया। हाँ, लगभग 8 साल। हाँ लगभग। आगे क्या सोचा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप तो ये हर क्रिएटर का ये रहता है कि जो भी वो कर रहा है उससे और जो है अपना करे। लेकिन मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना उसमें वी-रोल जो होते हैं वो कभी स्टॉक वीडियोस ले लिए, कभी AI से ले लिए। लेकिन मेरा मोटिव ये है जो मैं वीडियोस बनाऊँ उसमें जो वी-रोल यूज हो वो मेरे ओरिजिनल मेरे ही क्रिएट किए गए हों।
चाहे मैं कोई भी उसमें क्लिप यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरी ही क्रिएट की गई हो। मेरा ऐसा फोकस है अभी, मतलब 100% चीज़ उस वीडियो के अंदर मेरी ही क्रिएट की गई हो। बढ़िया प्लान है। एक बात और पूछनी है मुझे कि पहले हमारी बात हुई थी तो पता लगा था कि जो अभी क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आपको भी इनवाइट आया था। हाँ, उसमें ऐसा हुआ, पीएम सर ने सबको अवार्ड वगैरह जो दिए थे, जो बेस्ट क्रिएटर अवार्ड्स थे, तो उसमें एज अ गेस्ट सबको जस्ट बैठने के लिए बुलाया गया था। मेल आया था मेरे पास, तो उन दोनों शायद मैं बहुत बिजी था या फिर कंटेंट क्रिएशन में लगा था, प्रॉपर कॉलेज कंटेंट क्रिएट करना, इन सब में ऐसे रहने के चक्कर से वो मेल मैं देख नहीं पाया। बट वो मेल मेरे को मिस हो गया। वो जब आपका जो है वो अवार्ड शो पूरा हो गया तो होता नहीं कि कभी फ्री टाइम में मेल देखते होते हैं ऐसे करके, तब मेल प्रार्थना करे ये क्या हुआ, सिट यार, ऐसे मिस हो गया। वो जो फील हुआ ना, ऐसा वाला मोमेंट था कि ये क्या कर दिया मैंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छूट गई बाय मिस्टेक। तो उस तारीख से ये भी सीख मिली कि भैया सुबह उठते पहले मेल चेक करता हूँ मैं, हाँ कौन कौन ब्रांड्स की मेल आए। बुरा लगा बट अच्छा भी तो लगा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रिशिएट कर रही है। अच्छा लगा तो बहुत। ऐसा लोग बोलते हैं कि एक क्रिएटर होने का मजा या वो जो फर्स्ट फीलिंग या तो तब आता है जब पेमेंट आती है, या फिर होता है जब पब्लिक तुमको पहचानने लगे। हाँ, पब्लिक वाला ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा है वो, मतलब अच्छा नहीं इन द सेंस कि मुझे अच्छा फील हुआ, पैसा आया ठीक है, वो तो होता ही है, चलता रहता है वो तो, लेकिन अच्छा फील तब होता है जब हमने आपको उस प्लेटफॉर्म पे देखा था। तो ऐसा एक बार हुआ, मैं गया था एक शॉप पे ऐसे ही जस्ट कुछ खरीदने के लिए, तो मुझे वो देख रहा था एक शख्स ऐसे नॉर्मली, अब सीखो वीडियो बनाते हो? अच्छा। मैंने कहा हाँ बनाता तो हूँ। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि सीखो पे जो ऑडियंस हम लोगों को देखती है उनको हम याद रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड क्रिएटर्स हैं और वो पैसा देके वो चीज़ देख रहे हैं। लेकिन जो वो होता है मतलब नॉर्मल सोशल मीडिया होता है, उस पर लोग इतना याद नहीं रख पाते, या तो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ, ठीक है, तो इसलिए वो उसको मेरा फेस याद रह गया। क्यों? क्योंकि उसने वो सीखो पे देखा था मुझे। अच्छा। तो वो जो खुशी थी घर पे आके बताया मैंने, तो बहुत अच्छा फील हुआ ऐसा करके। वैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो फैमिली से कभी भी ऐसा नहीं हुआ? कभी भी नहीं ऐसा कि यार ये क्या ही कर रहे हो, छोड़ो? कभी भी नहीं। और कोई एग्जाम होता था, कोई काम होता था, तो अगर पापा को मुझे बुलाना है कि अशरफ ऐसा ही काम कर दो और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी अम्मी जो है मुझे बहुत सपोर्ट करती है, अरे वो वीडियो बना रहा है, रहने दो ना उसको वीडियो बनाने दो अभी। तो ऐसा रहता था, मतलब फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव है, फादर भी, मेरे भाई वगैरह सब लोग। तो अभी अगर कोई ऐसे न्यू अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, हाँ, तो उनके लिए कोई एडवाइस? सबसे पहली बात ये है कि आप जो कर रहे हो उसको नहीं छोड़ना है। पता लगे कि आप जो जॉब कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, उसको साइड रख के और 50-60 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये का सेटअप लगा के अब वीडियो बनाने लग जाओ। बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो कर रहे हो उसके साथ में आप कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा महंगा सेटअप नहीं लगाना है। पता लगे बड़े बड़े यूट्यूबर से इंस्पायर होके 10,000 की लाइट खरीद ली, 20,000 की लाइट खरीद ली, नहीं करना है। कैमरा खरीद लिया, नहीं करना है। आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं से ही आप काम करें, और जो आप एक्चुअल में काम कर रहे हो, 8 घंटे का काम कर रहे हो, आपको जो प्रायोरिटी में काम है उसको करने के बाद आप कंटेंट क्रिएट करो। अगर आपके पास क्रिएटिविटी होगी तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, और जो ग्रो करोगे तो आपका जो साइड वाला काम है उसको साइड कर दीजिए, फिर हो जाएगा। लेकिन सलाह पहले यही है कि बिल्कुल छोड़ छाड़ के नहीं आना इस चीज़ पे। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने चैनल बनाया, वीडियोस डालने शुरू किए और शुरुआत में व्यूज़ भी आते हैं, पर फिर या तो छूट जाता है या फिर व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ तो ऐसे बहुत बेसिक चीज़ें होंगी ना कि जो ये तो करना ही है, वो क्या है? वो यही है कि स्टेप्स आपको आगे बढ़ाते रहना है। ये नहीं आप जो बना रहे हो उसको बनाते जा रहे हो, वो नहीं करना है। एक स्टेप्स हमेशा आगे ले जाना है अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी हो। चाहे आप टेक में वीडियोस बना रहे हो तो आपको एक्सपेरिमेंट, अगर 8 दिन में मंथ में अगर 4 वीडियोस बना रहे हो, या फिर शॉर्ट वीडियोस की बात करूँ तो मंथ में अगर आप 30 वीडियोस बना रहे हो तो उसमें 10 वीडियो एक्सपेरिमेंट वाली होना चाहिए कि मैं ऐसा कंटेंट डालूंगा तो क्या रिएक्शन रहेगा। बाकी और जो वीडियोस हैं अराउंड 50% वीडियोस मान लो कि 30% वीडियोस मान लो कि आपकी ऐसी रहना चाहिए आप रेगुलर बेसिस बनाते हो, और बाकी जो वीडियोस में लेवल अप होना चाहिए कि हाँ एक एडवांस लेवल के हम लोग को लेके आ पा रहे हैं। क्योंकि आपने जो सब्सक्राइबर्स जुटाए हैं, जो फॉलोवर्स जुटाए हैं, वो तो आपके साथ हैं ही ना। अब आपको फोकस करना है, उन लोगों के पास जाना है, उन लोगों के पास अपनी वीडियोस को ले जाना है जो आपके पास नहीं है, चाहे वो एज ग्रुप से मैटर करते हो, चाहे किसी उसी नीश के अकॉर्डिंग किसी दूसरी कैटेगरी में मैटर करते हो, तो वो जरूरी है। और यूट्यूब के लिए स्पेसिफिकली ऐसे बोलते हैं कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। मेरा क्या था कि जब मैं अपने इंस्टाग्राम और सीखो फोकस कर रहा था तो यूट्यूब मेरा एकदम से चला गया था,
साइड में, क्योंकि मुझे ग्रोथ मिलने लगी थी इंस्टाग्राम पे बहुत हाई लेवल की। हाँ, लेकिन टाइमिंग का बहुत मैटर है। आप जो टाइमिंग पे वीडियोस डालते हो उसी पे डालना बेटर है। चाहे आप शाम 8 बजे डालते हो, चाहे आप अपने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इस टाइम पे वीडियो अपलोड करना है, तो वो मेरा मानना है कि वो एल्गोरिथम भी उसी हिसाब डिज़ाइन हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम शॉर्ट्स या रील्स या वीडियोस, जिस तरीके की वीडियोस देखते हैं हमारी फीड में उसी तरीके की वीडियोस आती हैं, है ना। तो सेम है, अगर आप जैसे जैसे वीडियोस डालना शुरू करोगे, एग्जांपल के लिए मान लो कि मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच आप वीडियो डाल रहे हो, तो कंटिन्यूसली आप उसी टाइम में डालिए। एक्सपेरिमेंट बात करने की अलग है कि एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो टाइम है आपका उसी में डालोगे तो बेस्ट रहेगा। कंटेंट के साथ साथ क्या एक नए क्रिएटर को ये भी करना चाहिए कि अलग अलग समय पर वीडियो डाल के देखे कि कौन सा समय सही चल रहा है? हाँ, अगर उनके व्यूज डाउन हो रहे हैं, रीच डाउन हो रही है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ अलग अलग टाइम पे वीडियोस डालें। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम अपने आप बता देगा कि इस समय डालोगे तो अपने आप समझ में आता है? वो तो सब दिख जाता है ना IT स्टूडियो के अंदर, ऑल्सो इंस्टाग्राम में आप जाके देखोगे तो पता चल जाएगा कि सबसे आपकी जो ऑडियंस, आपके जो फॉलोवर्स, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो सबसे ज्यादा कब एक्टिव हैं, सब दिख जाता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स, इन दोनों में से अगर किसी को बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए इस समय, तो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने चाहिए या रील्स बनानी चाहिए? रील्स बेस्ट है, ब्रांड डील भी बहुत सॉलिड आती है, ग्रोथ बहुत जल्दी है। और अभी मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शुरू नहीं किया है, लेकिन हाँ अब मैंने जॉब जो छोड़ी है तो टोटली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आने वाला हूँ, शिफ्ट होने वाला हूँ पूरी तरीके से। अगर आपको जल्दी फॉलोवर्स से या जल्दी ही आपको ग्रो होना है तो आप प्लेटफॉर्म चूज करिए इंस्टाग्राम। लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए आपके लिए बेस्ट यूट्यूब ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि एंटरटेनमेंट और या एजुकेशनल, तो एंटरटेनमेंट में व्यूज ज्यादा आते होंगे? एंटरटेनमेंट व्यूज ज्यादा आते हैं, हाँ, लेकिन हम तो वही सिखाने वाले हैं ना, एजुकेशनल चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें फ़र्क तो रहता है कि जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, लोग रास्ते चलते, ट्रैवलिंग करते, शॉर्ट्स ही देख रहे होते हैं, तो उसमें अराउंड 80% ज़्यादा कंटेंट जो है आपका वैसा ही आता है। वरना आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उस हिसाब से वो दिखा रहा होता है। तो वो प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसा कंटेंट देखना पसंद है वो ला के देगा। ये तो आपने देखा भी होगा कि अगर हम हमारा फ़ोन ऐसे रखा हुआ है टेबल पे या यहाँ रखा हुआ है और नेट उसका ऑन है और हम कोई बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुझे न्यू शूज़ लेना है या वॉच लेनी है, कुछ ही देर के बाद देखोगे आपके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे वो ऐड आने लगते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे उन्होंने पूरा AI बिठा रखा है जो बैक एंड में पूरा वो बातें सुनता है, जो भी हो। मुझे नहीं पता कि डेटा लीक हो रहा है, क्या हो रहा है। फिलहाल आपने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं की है, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। कॉलिंग पे अगर आप किसी से बोल रहे हो कि मुझे शूज़ लेना है या फिर मुझे वॉच लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट का नाम ले लिया आपने कंटिन्यूसली रिपीटली और डेटा ऑन है आपका, तो वो उसके ऐड आपके फ़ोन में आना ही आना है। कभी आपने देखा ना, आप थॉट सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, सडनली वो चीज़ दिख जाती है, अरे यार ये तो मैं सोच रहा था, अभी सोच रही थी, ऐसा करके होता नहीं होता है। तो वो मुझे लगता है ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा जो हम बातें कर रहे होते हैं फ़ोन कहीं ना कहीं सुन रहा है। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हम गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, बहुत ही रैंडम बात है, मेरे कोलीग्स और हम, नथिंग टू डू विथ कि हम क्या भी, मतलब जो भी हमारा काम है उससे रिलेटेड नहीं था। हम बात करने लगे गोल्ड के बारे में कि यार गोल्ड का रेट इतना हाई है, ये है वो, ऐसे रैंडम बात कर रहे थे। और ऐसे कुछ बात हुई कि यार इंस्टाग्राम पे किसी की कुछ स्टोरी आई या कुछ हुआ है, तो बोला कि यार एक बार देखे, तो क्योंकि हम कंटेंट में काम करते हैं तो मैंने ओपन किया और जो पहला ऐड मुझे इंस्टाग्राम खोलते ही दिखा वो तनिष्का था। ठीक है, मैंने कहा यार मेरे को ये इसका ऐड क्यों आया, और सामने वाली सीट में एक मेरा कोलीग बैठा था, उसने बोला कि ऐसा है क्या, मैं भी चेक करूं। उसने खोला तो उसको कैरेट लेन का ऐड आया हुआ था। तो ये आई डोंट नो इफ इट इज अ कोइंसिडेंस, बट इस बारे में हाँ काफी स्पूकी है। कई बार तो ये भी सुना जाता है, पता नहीं सच है या नहीं है, कि हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट और हमारा फेस स्कैन ये कहीं एक जगह जाके स्टोर हो रहा है। बताइए कितना खतरनाक है। लाइक हमारा फिंगरप्रिंट भी किसी के पास है, हमारी फेस आईडी भी किसी के पास है। ये भी बात होती है कि यार AI जो है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी डर था कि यार हमारी जॉब्स खा लेगा। देखो AI ना जो भी काम करता है वो डेटा से करता है, कि जगह जगह से डेटा को कलेक्ट करने के बाद ही वो आपके लिए एक बढ़िया रिजल्ट ला के देता है। लेकिन रही बात जॉब की, तो वो जॉब वही जाएंगी जो रिपीटेडली काम कर रही हैं, चाहे वो वर्कशॉप हो, कोई चीज़ अगर प्रोडक्शन चल रहा है किसी चीज़ का, तो वो रोबोट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करूँ कंटेंट क्रिएशन में, से फॉर एग्जांपल मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ और मैंने AI से स्क्रिप्ट लिखवाया, तो अभी तक फ्यूचर का तो नहीं पता मुझे क्या इतना एक्यूरेट होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तक मैंने ये चीज़ महसूस की कि वो स्क्रिप्ट तो लिखता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उससे हेल्प होती है 50%, बाकी एड ऑन आपको करना पड़ेगा। मैं अपनी वीडियोज़ में मीम्स का यूज़ करता हूँ, तो वो AI लिख के नहीं देता कि यहाँ पर आप मीम्स डालिए, क्योंकि वो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो मीम्स डालना है, कौन सा डालना है, राजपाल यादव का वो अलग अलग एक्सप्रेशन वाले डालना है, या फिर कई सारे जो मीम्स चल रहे हैं ना आजकल वो डालना है। वो तो भाई एक ह्यूमन को ही सोचना पड़ेगा, वो AI सोच के
नहीं देगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर वो आपका 50% तक काम कर सकता है, लेकिन 100% काम नहीं कर सकता। तो फिलहाल अभी तक जो भी फ्यूचर है, मतलब अभी तक जो भी चीज़ चल रही है इंडिया के अंदर, वो यही है, AI जो है आपका काम आसान कर सकता है। पिछले समय में जब भी इंटरनेट आया था तब भी लोग डर रहे थे क्या ही होगा, हम लोग की जॉब चली जाएगी, सब कुछ तो इस पर मिलने लग जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अपॉर्चुनिटी बनने लग गई। देखिए अब इंडिया में उस टाइम इतना नहीं था जब इंटरनेट आया, तो आप देखो कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अपॉर्चुनिटी निकली है ना, डेटा साइंस से एक नई फील्ड निकल कर आ गई। तो वो डिपेंड होता है सिचुएशन हिसाब से। AI आएगा तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें भी आएंगी, उनको मेंटेन करना, उनको सपोर्ट देना, उनको सर्विस देना, वो भी तो ह्यूमन ही करेंगे, सारा काम तो AI नहीं कर सकता। तो आज के टाइम का सीन यही है कि 50 से 60 या 70% तक ही आपकी हेल्प हो सकती है। तो अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आपको, आपका चैनल या आपको कहीं सोशल मीडिया पे देखना चाहें तो कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ये बता दो। सभी जगह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं, बाकी सीखो सबसे बेस्ट देखना चाहते हो, अगर आप बहुत डीप में चीज़ सीखना चाहते हो तो बेस्ट सीखो। बाकी सिखाया तो मैंने बाकी सोशल मीडिया पे भी है, और नाम जो है वो टेकी प्रोफेसर है मेरे सारे सोशल मीडिया का। रीज़न टेकी प्रोफेसर का यही है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मैंने प्रोफेसर वहीं से लिया। और मनी हाइस्ट वेब सीरीज से भी इंस्पायर हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा कि वो कितना क्रिएटिव माइंड है उसका, लाइक ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं वो सबको कंक्लूजन निकाल के एक नाम रखा मैंने, टेकी प्रोफेसर। कंटेंट क्रिएशन ने आपके लाइफ में क्या चेंज या क्या एक पॉजिटिव चीज लेकर आई है? आपके लिए क्या है कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन भी मैंने जैसे कि बताया कि मोटिव जो है वो सिखाना है, ठीक है, लेकिन लाइफ में जो चेंजिंग है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी फॉलोवर्स, जितने सब्सक्राइबर हैं, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मोटिव उसके साथ कि एक उनको सही चीज़ देना। तो यहाँ पर लाइफ में ये चेंज हो गया है कि पूरा कब उठना कब सोना पहले था वो, लेकिन अब हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल है। कंटेंट देना है, लोगों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। ये बहुत बड़ा चेंजेस जो है मेरी लाइफ में हुआ है। आपका जो जिस्ट है वो यही है कि मुझे अपने व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा करना है, उन्हें कुछ सिखाना है, या उन्हें कुछ मोटिव यही सिखाना है। तो आई होप कि आज भी जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है वो लोग कुछ सीख रहे हो। हम भी, क्योंकि हम सीखो है, तो हम चाहते हैं कि लोग इस वीडियो से भी कुछ सीखे हों। और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।